करता है, प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, उसे शादी करना चाहता है, और वो लड़का वो लड़की के साथ ब्याह करना चाहता है, तो वो क्या क्या करेगा थोड़ा बताओ, आप मुझे थोड़ा मदद करना अभी बताइए, वो लड़का क्या क्या करेगा? हर दिन वो मॉर्निंग में 8 बजे आती है बस स्टेशन पे, और बस स्टॉप पता है, अब वो हर दिन 8 बजे आती है कॉलेज के लिए, तो उसके साथ उसको लड़की के साथ शादी करना है, तो वो क्या क्या करेगा लड़का? एक 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 हाँ, जवान जिसे पूछते पहले आके खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के, कपड़ा कैसे पहनेगा? ड्रेस कोड। तो पहले क्या आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? वो इम्प्रेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए? पहले वो टाइम फिक्स करेगा कितना बजे मुलाकात होगा। हाँ, 8 बजे अगर वो आती है तो वो 8 बजे के बाद जाएगा कि आधा घंटा पहले जाएगा? बोल जोर से बोलिए, आधा घंटा पहले जाएगा। टाइम डिसिप्लिन आएगा कि नहीं आएगा? जैसा नो, तो पहला अपने आप को इम्प्रेसिव ड्रेस के लेकर अंदर आएगा, उसके बाद टाइम डिसिप्लिन होगा। क्या होगा? टाइम डिसिप्लिन होगा, समय से पहले जाएगा, एक दिन को भी वो छोड़ेगा नहीं। जैसा नो, और क्या करेगा? अच्छा, एक्साइटमेंट के साथ रहेगा। ओके, और कोशिश करिए, कोशिश करिए। और कुछ गिफ्ट लेके आएगा, गिफ्ट लेके आएगा। गाड़ी लेगा कि नहीं लेगा? वो गाड़ी को कैसे करेगा? उसका वो साइलेंसर भी तोड़ देता है उसका अंदर भी आवाज आता है, ब्रुम ब्रुम ब्रुम, ये सब लोग ऐसा गाड़ी लेकर आएगा कि उस लड़की वो साइड में खड़ी है और यहाँ पे जोर जोर से ब्रुम करेगा, तो वहां से उसका ध्यान हटेगा, तो अटेंशन आता है। क्या आता है पहले? अटेंशन। उसका इंप्रेसिव ड्रेस, टाइम डिसिप्लिन होगा ड्रेस कोड के साथ, और फिर वो अटेंशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? ताकि वो उसका ध्यान अपनी तरफ आ जाए। तो पहला ए है अटेंशन। पहला ये क्या है? अटेंशन। पहला ये क्या है? अटेंशन। पहला ये क्या है? जोर से, अटेंशन। अटेंशन क्या है? पहला लिखो, पहला ए अटेंशन। दूसरा है, अब ये रोज रोज ये चल रहा है, रोज का कार्यक्रम हो गया। वो बराबर 7:45 बजे आता है, आधा घंटा पहले खड़ा रहता है, और जब तक वो नहीं जाती है तब तक वहां पे गाड़ी पे आ जाता है। अब अटेंशन के बाद वो भी लड़की रोज समझ में आ रहा है उसको, धीरे धीरे क्या तैयार हो जाता है? दूसरा आय आता है इंटरेस्ट। क्या तैयार होता है? इंटरेस्ट। क्या तैयार होता है सर? इंटरेस्ट। अब वो लड़की भी चाहने लगी है, उसको भी लगता है कि यार वो दिखने में अच्छा है और रोज मुझे चाहता है, शायद इसीलिए रोज आ रहा है। तो धीरे धीरे दोनों में क्या तैयार होता है? इंटरेस्ट। और फिर आगे बढ़ते हैं तो डिजायर। सर नो, अब बात करना है, यानी प्रपोज करना है कि मुझसे शादी करोगी? यस और नो? यस। और फिर आता है लास्ट में एक्शन। लास्ट में क्या आता है? एक्शन। वही स्टेप हमें सेल्स के अंदर फॉलो करना है सर, वही स्टेप फॉलो करना है। पहले अटेंशन आना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए? अटेंशन। कितने लोगों के पास ज्ञानोडर्मा है? यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ। ज्ञानोडर्मा है? बैग में है, घर में है? नहीं, यहाँ पे है ना? निकाल सकते बाहर? अटेंशन, ज्ञानोडर्मा निकालिए जल्दी जल्दी। और जिसने भी अभी तक नहीं लिया है ना, उसने अपना सबसे पहला काम करना है ज्ञानोडर्मा परचेस कर लेना है, क्योंकि इसी ज्ञानोडर्मा को लेकर एक इंसान डॉक्टर लीम कंपनी फाउंडर 200 देश खोल सकते हैं, 200 कंट्रीज में ज्ञानोडर्मा जा सकता है। आप 20 लोगों का जिंदगी नहीं बदल सकते क्या? ये सब लोग ज्ञानोडर्मा। और फिकर करने के लिए जिस शॉप में गया था, वहां पे मेरा जेब में, कहीं पे भी जाओ, सिर्फ गाड़ी नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी काउंटर में जाओ, आपको जेब से पैसा देना पड़ता है कभी कभी। ये गूगल पे वाला सिस्टम मत यूज करना, हर बार कुछ कैश रखना। और आपका ऊपर वाली जेब में, जैसे इस जेब के अंदर आपको ज्ञानोडर्मा रखना है। अब सामने वाला बोलता है 200 रुपया हो गया, तो पहले क्या निकलना चाहिए जेब से बाहर? ज्ञानोडर्मा। क्या निकलना चाहिए? अब सामने हम बैठे हैं, मैडम को बोला मैडम कितना पैसा हो गया? मैडम बोली अरे ये इसका ना दाम हो गया 300 रुपया। तो जेब से पहले क्या निकलना है? ज्ञानोडर्मा बाजू में रखिए टेबल पर सामने, और फिर पैसा गिनिए, तो उसका ध्यान किस तरफ जाएगा? अटेंशन। क्या हो जाएगा? अटेंशन। तो वो ध्यान देगा इसकी तरफ, उसको पैसे की तरफ ध्यान नहीं है, वो किसकी तरफ देखेगा? ये क्या है, ये क्या है? तो वो अपने आप आकर्षित हो जाता है कस्टमर इसकी तरफ। ऐसा नो? और फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट। मतलब क्या है?
जैसे मैंने वो जगह पर उसने बोला आपका ना 3,000 रुपए हो गया, मैंने पूरा रेडियम विनाइल किया था, मैंने बोला चलो ठीक है पैसा देता हूँ, और पहले क्या रखा टेबल पे ज्ञानोडर्मा। अब वो जो दुकानदार था उसका ध्यान नहीं गया, लेकिन साइड में दूसरा एक कस्टमर था, वो वहां पे ऐसा ही था, उसने इसको उठाया, जो बाजू में था उसने उठाया और बोला ये क्या है। उसने क्या बोला ये क्या है। मैंने बोला आपको क्या लगता है ये क्या होगा, तो बोलता है लीवर है क्या। मैंने लीवर ऐसा सुखा के रखते क्या जेब में। हंसते हुए बोलना, चेहरे पे क्या होनी चाहिए, मुस्कान चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए, संवेदना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नो। तो लीवर ऐसा सुखा कर जेब में रखते हैं, नहीं क्या है फिर ये। मैंने एक लाइन बोला ये आइडेंटिफायर है, बोलिए आइडेंटिफायर, जोर से आइडेंटिफायर, जब आइडेंटिफायर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, दूसरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, पहले तो देखा, अब आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर क्या है। जब सामने वाला कस्टमर क्या है पूछता है, मतलब क्या तैयार हो रहा है, इंटरेस्ट। आप पेस्ट की बात कर रहे हो तो पेस्ट के बारे में जब भी बोलना है आपको, तो ये आप बोल सकते ना ये एक दुनिया का बेहतरीन माउथ फ्रेशनर भी है। ये क्या है, या फिर 1 for 5 टूथपेस्ट है, बोल सकते हो 1 for 5 टूथपेस्ट, बोलो एक बार। 1 for 5 टूथपेस्ट। मार्केट में दुनिया में बहुत सारी पेस्ट होती है, लेकिन ये पहली बार नाम सुनेगा 1 for 5, तो सामने वाला पूछेगा मतलब क्या बोलेगा वो सामने वाला, मतलब बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो इससे क्या होता है, अटेंशन आता है, क्या आता है, और क्या आता है, इसका अपने आप इंटरेस्ट भी पैदा हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने बोला आइडेंटिफायर है, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था सर, आइडेंटिफायर है। तो जैसे आइडेंटिफायर बोला तो उसने बोला आइडेंटिफायर मतलब, तो मैंने बोला आज हमारे हर एक की बॉडी के अंदर खराबी आ रही कि नहीं आ रही है, टॉक्सिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने तुरंत उनको बोला आजकल हर एक के शरीर में ना जब तक कोई अंग 70% डैमेज नहीं होता है, देखो ये स्क्रिप्ट करके रखना, पट मतलब ये रट्टा मार के और चलो नो प्रॉब्लम, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अंग 70% डैमेज नहीं होता है, तब तक वो रिपोर्ट में दिखता नहीं है। लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तो हमारा कोई भी हेल्थ का प्रॉब्लम एक सेल में शुरू होता है, कितनी सेल में, एक सेल में। और आज जितने भी लोग हैं ना, उन हर एक के बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो ये आइडेंटिफायर का मतलब है पहले ही जाके ढूंढता है और शरीर से बाहर निकालता है। तो आइडेंटिफाई करता है, क्या करता है, बॉडी को सर से लेकर पांव तक क्या करता है, आइडेंटिफाई। तो उसने तुरंत बोला डायबिटीज लिए क्या है, इसमें क्या हो रहा है तैयार, डिजायर, क्या तैयार हो रहा है, डिजायर। उसका इच्छा जागृत हो गया, पूरे शरीर पे काम करता है, शरीर में कुछ ढूंढता है, उन्हें डायबिटीज के लिए क्या कर सकता है। तो मैंने फिर उससे बोला सर सिर्फ डायबिटीज इंपॉर्टेंट है कि पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है, पूरा शरीर, आपके लिए सर डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है, पूरा शरीर। तो वो बोलता है सर पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है, ये आंख भी इंपॉर्टेंट है और ये स्किन भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है ना सर, आज मार्केट में कई सारे लोग डायबिटीज का मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन शुगर को सिर्फ कंट्रोल करने की दवा लेते हैं, लेकिन आपके अंगों में जहां जहां पे शुगर डिपॉजिट हो चुकी है उसको आइडेंटिफाई किया जाता नहीं है। ये जो ज्ञानोडर्मा है ना, आपके शरीर में जाने के बाद आपके सर से लेकर आपके पैर तक पूरे बॉडी को आइडेंटिफाई करेगा, जहां जहां वो शुगर है, खराब कचरा, उसको ढूंढेगा और उस डायबिटीज वाली शक्कर को शरीर से बाहर निकालेगा। अब वो कस्टमर पूछता है, वो वही रियल स्टोरी है मेरा, वो मुझे पूछता है कि सर ये ठीक है बट इसको खाएंगे कैसे। इसको खाएंगे कैसे, तो यहाँ पे लाइन है, क्या आ गया, मैंने इसको खा नहीं सकते, ये ज्ञानोडर्मा है, ये दुनिया का जड़ी बूटी का राजा है, इसको खा नहीं सकते अभी ऐसा डायरेक्टली, क्योंकि ये सुखाया हुआ है। इसका शीशियां मेरी गाड़ी के डिक्की में, गाड़ी के डिक्की में। तो वो भी पढ़ रहा था बॉडी सर्विसिंग कंसेप्ट, मैंने जो बड़े अक्षरों में लिखा था कांच पर, क्या लिखा था, बॉडी सर्विसिंग कंसेप्ट, और बीच में ज्ञानोडर्मा। तो वो देख रहा था भारत से, और फिर बोला सर इसको खाना कैसे है। मैंने बोला वो 2 डब्बी होता है, एक आरजे और जीएल, इसको खाने से बॉडी का सर्विसिंग होना शुरू हो जाता है। जगह पे उसने पैसा निकाल कर आरजेल लेकर गया था उसको, जेब से निकाल। ये रियल स्टोरी है, आज कम से कम 10 साल हो चुका है इस चीज को, आज भी वो बंदा ज्ञानोडर्मा खाता है। होटल में मैं गया था, खाना खाने गया था,
और सामने वाला ने पैसा बोला, मैंने पहले क्या निकाला, टेबल पे रख दिया और सामने वाला बैठा था। और फिर वही आइडेंटिफायर है, पूरे बॉडी को स्कैन करता है, शरीर में से बीमारी को ढूंढता है, कचरे को बाहर निकालता है और इतना ही बोलना है। और होम मीटिंग के लिए आपको पहले वेलनेस, कौन सा इंडस्ट्री आ रहा है सबसे बड़ा, इतना जबरदस्त इंडस्ट्री बन रहा है वेलनेस का कि आने वाले समय पे सबसे ज्यादा करोड़पति वेलनेस के साथ जुड़ने वाले हैं। आप बनना चाहेंगे तो वेलनेस मास्टर बनना है। वेलनेस का मतलब होता है रोग आने से पहले लोगों की सेवा करना। बजा सकते हो क्लाप? बीमारी होने सेटिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो ध्यान देते इसके ऊपर। तो ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं आपको, क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है? ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं आता है? तो क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं आपको? प्रोडक्ट महंगा है, पहला ऑब्जेक्शन क्या आ गया? अच्छा, ज्यादातर लोग यही पे ऑब्जेक्शन डालते हैं सर लोग, प्रोडक्ट ज्यादा महंगा है, ओके, कितना दिन खाना पड़ेगा, और क्या आता है? डॉक्टर से पूछ के बताता हूँ, आप डॉक्टर है क्या? आप डॉक्टर है क्या? पूछते हैं ऐसा लोग आपको? तो ये होता है। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो चेहरे पे क्या होनी चाहिए? हंस सकते हैं आप लोग? मुस्कान मतलब जोर से हंसना नहीं है, ऐसा नहीं, स्माइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अच्छी? स्माइल, ताकि आपको कोई फर्क पड़ता नहीं सामने वाले ऑब्जेक्शन से। और लाइफ टाइम के लिए वर्ड ध्यान में रखना, जिंदगी में कोई भी सेल मार्केट में होता है ना, वो कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद ही होता है। लाइफ टाइम ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्शन को कभी डरना ही नहीं है। ऑब्जेक्शन इज अ नेचुरल। ऑब्जेक्शन क्या होते हैं? नेचुरल, प्राकृतिक होते हैं। कैसे होते हैं? पूरा, और इसको कभी भी वेलकम करना है। ऑब्जेक्शन पूछ रहा है मतलब कुछ तो सीखना चाहता है या कुछ तो उसका शंकाएं हैं वो निरसन करना चाहता है। तो चेहरे पे क्या होनी चाहिए? और मेरी तरफ देखिए और अपनी गर्दन को ऐसे हिलाइए, बराबर है, बोलो 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 बोलो, बराबर है, मुंह से बोलना है, यस बराबर है, बराबर हाँ 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 बोलो, हाँ हाँ जोर से, हाँ यस बराबर है। जैसे सामने बोलो होता है इतना महंगा प्रोडक्ट $11 में, इतना महंगा है, करो करो, बराबर है। सर हिम्मत लगती है इसको यस बोलने के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कहाँ महंगा है, कैसे बोल सकते हो महंगा है, इसलिए हमारा बिजनेस ज्वाइन करो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? अच्छा मुझे पता है तो इसलिए महंगा बोल रहे हैं। 2-4 लोग सुन रहे, इनका इनकम कम है इसलिए ये महंगा बोलते हैं। हर चीज को महंगा बोलेंगे आप लोग आने वाले समय पे। तो आप क्या बढ़ाओ थोड़ा अपना, इससे आप सामने वाले का वैल्यू क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हो, और वो आपसे रिश्ता टूटता है। आपको क्या होता है वहां पे टूटता है। तो कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सबसे पहले ट्राई टू बी स्टार्ट विद बिग यस। क्या करना है आपको? बिग यस। पहले क्या करना है आपको? बिग यस। लिखा है, बोलिए जोर से यस, और मुंह से ऐसा करिए, हाँ यस बराबर है, बोलो बराबर है। डॉक्टर को बोल के पूछता हूँ, यस बराबर है, बोलो बोलो बराबर है, बार बराबर है बोलना। पहले क्या बोलना है? पहले बोलो बोलो बराबर है। और गर्दन हिलना चाहिए, वैसे कैसे हिलना चाहिए गर्दन? बराबर है। ऐसा जब सामने वाले से बोलते हैं तो आधा ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है, आधा ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है। वो सुनने के लिए रेडी होता है। ना बोलिए ऐसा करिए तो सामने वाला सुनता नहीं है। कभी भी ध्यान देना, इसको आर्ग्यू कभी भी नहीं करना है और कभी भी झगड़ा नहीं करना है। ट्राई टू बी स्टार्ट विद बिग यस। और फिर फाउंड टेक्निक है बहुत पावरफुल। जैसे उसने बोला ये महंगा लगता है तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल सही कहा सर आपने, बराबर है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, 100% बोलना, बिल्कुल सही कहा। जब मैंने पहले देखा तो मुझे भी लगा था ये बहुत महंगा है, बोल सकते हैं ऐसा? हाँ। जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी लगा था ये बहुत महंगा है, लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तब मुझे पता चला इसका प्राइस पैसे में हो ही नहीं सकता। ये तो नाम की प्राइस है, बेनिफिट में आपको बताऊंगा ना, आपको इसका प्राइस या पैसे में गिन सकते नहीं है। तो चलो मैं बताता हूँ इसके क्या क्या बेनिफिट है। तो कम से कम 10 बेनिफिट बता सकते कि नहीं बता सकते? चलो अब हर 10 बेनिफिट के लिए 100 रुपया डाल दो तो 1000 रुपये होना चाहिए सर ये पेस्ट का प्राइस। ये टेक्निक होती है, पहले 1000 करो फिर उसको 300 बोलो। कभी भी अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी बढ़ाओ ना। हिमालयन नमक के बारे में भी मैं कोई बोलता है ना, कुछ लोग बोलते हैं हिमालयन सॉल्ट बहुत महंगा है। मैंने मुझे भी बोले पुणे में रहता हूँ मैं भी, हमारी दुकान में इतने में मिलता है, मॉल में इतने में मिलता है।
उनको मैंने क्या बोला था बताता हूँ। मैंने बोला इसके अंदर ना 84 मिनरल्स है। कितना मिनरल है? 84 जोर से बोलना है। 84 और हमारा बाकी का जो सॉल्ट होता है घर में, उसमें सिर्फ 2 मिनरल होता है, एक सोडियम और एक आयोडीन। सोडियम और आयोडीन। मैंने इसका स्टडी किया, रिसर्च किया बोलना। मुझे भी लगा पहले महंगा है, लेकिन मैंने इसका स्टडी करना शुरू किया। 84 मिनरल्स, उसको जब मैंने देखा तो मुझे पता चला यही मिनरल अगर मुझे फार्मास्यूटिकल से लेना है तो 1 लाख रुपया कम पड़ जाएगा। कितना लाख रुपया? 1 लाख। फिर भी 84 मिनरल मिलेगा नहीं। वही चीज आज हमारे नमक के अंदर आ चुका है बोलना। 1 लाख रुपए हो गए। बोलेंगे सर ऐसा, लेकिन क्यों मर्सिडीज लेते फिर? वैल्यू। क्या होती है? जोर से बोलिए। वैल्यू। वो प्राइस होती है और दूसरी क्या होती है? वैल्यू होती है। दूसरी क्या होती है? प्रोडक्ट की वैल्यू। तो जैसे सामने वाला प्राइस के लिए कोई ऑब्जेक्शन डाल रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसी बढ़ाओ, सामने वाले को बोलने ही मत देना यार सामने। जैसा लो मैं गैरोडर्मा के ऊपर भी जब बात करता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ सर 1 करोड़ बचाने के लिए आपके घर में आया हूँ। क्या बोल रहे हैं? कितने लोग मानते हैं कि गैरोडर्मा खाने से आपका जीवन का 1 करोड़ रुपए बचने वाला है? मानते हैं आप लोग? सर ये कैंसर हो जाता है ना, थोड़ा दिन आंसू पैदा हो जाता है तो 10 लाख रुपए देगी तो भी ठीक नहीं होगा। मानते इस बात को? यस। एक डायबिटीज हो जाता है बॉडी के अंदर, क्या हो रहा है? सिर्फ एक डायबिटीज, और महीने का खर्चा 5,000 आ रहा है। कितना आ रहा है साहब? 5,000 रुपया महीने का खर्चा आ रहा है। अब हर महीने का 5,000 तो 12 महीने का कितना हो गया? 12 महीने का। ये बताओ ना सब कस्टमर को कि अब तो आपको नॉर्मल है डायबिटीज, आप शुरू कर रहे हो तो आपको 5,000 हर महीने का खर्चा है। अब 12 महीने का कितना होगा? डायबिटीज कितने साल रहेगा? जीवन लाइफ टाइम। बॉडी के साथ क्या रहेगा? वो लाइफ टाइम रहेगा। मान लीजिए आपका सर 40 साल डायबिटीज बॉडी में रहता है। कितना साल? 40 साल रहता है तो 40 साल इंटू 60,000 करिए, अभी कितना हो जाएगा? 2 लाख 24 लाख। 24 लाख। कितना होता है? 24 लाख। जोर से बोलो। 24 लाख। 24 लाख डायबिटीज के लिए आपका जाने वाला है। यस। ये बोलना कस्टमर को जाके, बोलेंगे आप लोग? यस। और आज मैं आपके पास आया नहीं, 24 लाख बचाने के लिए गैरोडर्मा लेकर आया हूँ करने से। हेलो लेगा सर। सर 24 लाख नहीं सर 1 करोड़ बचाने की ताकत रखता है गैरोडर्मा। ये अभिगम रखना है मार्केट में निकलने के वक्त। तो वहाँ पे सवाल आता है, कुछ सवाल का जवाब सवाल से ही देना पड़ता है, उसका कोई आंसर देना नहीं है। कितने दिन खाना है? तो आप कितने दिन जवान रहना चाहते हो? आप सब्जी कितने दिन खाते हो? आपके बॉडी में कचरा कितने दिन आ रहा है? तो कचरा हटाने वाला ये चीज है। अच्छा झाड़ू लगाते हैं महिलाएं, मालूम? महिलाएं यहाँ पे ऐसा हाथ लगाई, आप झाड़ू लगाते हैं साल में 1 बार? डेली दिन में क्या जरूरत है? दिन में 4 बार किस लिए? इस दिवाली के बाद उस दिवाली में सफाई करते हैं ना? नहीं, रोज सफाई करनी पड़ती क्योंकि कचरा आता है। क्या आता है? कचरा आता है। तो वैसे ही बोलना है कि आप आज भी गैरोडर्मा लोगे लेकिन फिर भी कचरा आता रहता है और इसको सफाई करने वाला काम गैरोडर्मा करता है, इसलिए लाइफ टाइम लेना पड़ता है। इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है, इतना अच्छा टेक्निक्स मिल रहा है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स मिल रही है, इसको अप्लाई करना। क्या करना है? मार्केट में जाके अप्लाई करना है, तब जाके ये बन जाता है आपका आर्ट। क्या बन जाता है आपका? आर्ट। तो ये देखो, सेकंड कार्डिनल रूल इन सेलिंग, कन्वर्ट योर साइंस इनटू आर्ट। इसको कौशल्य में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको कौशल्य में कन्वर्ट कर दीजिए, और जैसे जैसे स्किल बढ़ता जाएगा आपका लाइफ में, वैसे वैसे आपका जिंदगी बदलता जाएगा। ये सारी आइडियाज है, जैसे कंज्यूमर बनाने के आइडियाज है। किसी मेडिकल शॉप के बाहर ऐसा बैनर लगा दीजिए तो 10 लोग यहाँ पे आते कि नहीं आते? किसी होटल में लगा दीजिए, किसी शॉप में लगा दीजिए, हर काउंटर पे लगाना शुरू कर दीजिए, तो वहीं पे आपका नंबर रहेगा या ये बंदे का नंबर रहेगा, तो इसका टीम बनेगा कि नहीं बनेगा? ये करना पड़ता है सर, तब जाके लोग उठते हैं। हर जगह पे देखो, हर जगह पे लगाओ, हर सलून में तो कम से कम 100 लोग जाता है, ये सब लोग। तो वहाँ पे भी एक बैनर लगाओ, यहाँ पे चाय देने की व्यवस्था करो, तो वहाँ से भी कस्टमर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पार्लर में है, यहाँ पे भी ये लेडी बोल सकती नहीं बोल सकती कि आपका स्किन के लिए चाय बहुत अच्छा है, साबुन अच्छा है, तो ये बराबर से वही से टेक्निक करना है। तो ये होता है दोस्तों, इस तरीके से आपको मार्केट को क्रिएट करना है, कंज्यूमर भी बढ़ाना है और डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ाना है। स्किल मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल। क्या मतलब इसका? कभी कभी विल, इच्छा है,
या फिर जुनून या फिर पागलपन, विल इज लिटिल मोर इम्पोर्टेंट दैन स्किल। मतलब क्या है, हर जगह पे आपको स्किल काम नहीं आता है, कभी कभी आपको विल को भी पावरफुल करना पड़ता है। किसको पावरफुल करना पड़ता है? ये बंदा है, ये मोहम्मद अली है, क्यों नहीं है? मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली जब भी मैदान में जाता है तो एक बात बोलता है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। बोलिए, आई एम द ग्रेटेस्ट, I am the greatest, I am the आई एम द champion. ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। I am the champion. अब वो रिंगन के अंदर भी आ जाता है, सामने वाला अपोनेंट है, फिर भी ये क्या बोल रहा है? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। ये क्यों कर रहा है? ऐसा बोल रहे हो बार बार? Will power. वो अपनी स्किल को नहीं बढ़ा रहा है, किसको बढ़ा रहा है अभी? विल को, कि मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं है। और इसका एक पंच का जो ताकत था, एक पंच सामने वाले को मारता था तो सामने वाला वहीं पे ढेर होता था। एक अपोनेंट इतना मजबूत आ गया, फाइनल चल रही है, उसको दांत बाहर निकल चुका है, रीढ़ का हड्डी यहाँ पे टूट चुका है, यह हड्डी टूट चुका है, पूरा खून से लथपथ है, बाजू में गिरा है, रेफरी काउंट कर रहा है 9, 8, 7, और ये फिर भी सोते हुए वहां पर पूरा खत्म है, अब उठने का जान ही नहीं है, फिर भी एक लाइन बोल रहा है, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्या बोल रहा है? आई एम द ग्रेटेस्ट, I am the champion. आई एम द चैंपियन। वो वहां पे भी बोल रहा है और बार बार उसका मन उसको बता रहा है, मोहम्मद एक बारी उठ जा, एक बारी उठ जा, एक बारी उठ जा। और जैसे वो 3 के आगे चला जाता है, वो मोहम्मद उठ जाता है और सामने वाले को मौका देकर मारता है. पंच देता है। और इसका पंच इतना पावरफुल था कि सामने वाला आ गया तो समझो गया। और इसकी वजह से ये दुनिया का कम से कम 22 साल ये गोल्ड मेडल विनर रह चुका है। और नेवर एवर गिव अप दोस्तों। आई कांट जो होता है ना, आई कैन बोलना है। क्या बोलना है? आई कैन। बोलिए बोलिए जोर से, आई कैन। ये टी को फेंक दीजिए आज के बाद और जिंदगी में जो पाना चाहते हो सब कुछ पाना शुरू कर दीजिए। आपका